नमस्ते, जय सोमनाथ। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन की। तो बातचीत से कैसे आप खुद को ठीक कर सकते हैं या सामने वाले की बातें आप पे कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं कि जिससे आपका ब्रेन शांत होता है, और जब आपका ब्रेन शांत होता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होती है। आपकी बॉडी सही बातों पर रिस्पॉन्ड करने लगती है। शुरू करें। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा पहला जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी जन्म लेते ही साथ। और जब मैंने अपने दूसरे बेबी को कंसीव किया तब मन में हमेशा यही डर बैठा रहता था कि पता नहीं बच्चा ठीक रहेगा कि नहीं, बच्चा कैसा रहेगा हर समय। तो जब हम पहली बार दूसरे बेबी के टाइम पे अपने गायनी के पास गए तो हमारी जो गायनिक मैडम थी, डॉक्टर मैडम, वो इतनी अच्छी थी। मेरे बहुत तरह के टेस्ट हुए, बहुत मतलब दुखदाई प्रोसीजर से मुझे जाना पड़ा पहली प्रेगनेंसी के समय। पहली मीन्स मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी चूँकि बहुत क्रिटिकल थी तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कतें आईं। बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे, डेली दवाइयाँ करीब 40-50 टैबलेट्स मैं दोनों टाइम खाती थी, प्रोटीन पाउडर्स और बहुत कुछ, ब्लड चढ़ा। तो कुल मिला के बहुत ही पेनफुल जर्नी थी सेकेंड प्रेगनेंसी की। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी डॉक्टर थी वो शी इज़ अ मजिशियन। इतनी अच्छी डॉक्टर जो अपनी बातों से सामने वाले पेशेंट को हील कर दें। उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, मेरी बिटिया का नाम पीयू है, उसके जन्म के समय की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो पीयू के पूरे जन्म के समय उन्होंने पूरे 9 मंथ्स मुझे अपने बच्चे की तरह संभाला। मुझे हमेशा बोलती थी वो कि अपर्णा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा बच्चे को। और रात को मैं 11 बजे भी, मेरी बड़ी बिटिया के समय जो मेरी प्रेगनेंसी थी तो वो बहुत सोती थी वोम में। तो सोते सोते कभी कभी 2-2 दिन सोती थी। तो क्या होता था कि 2-2 दिन सोते सोते मैं डर जाती थी कि पता नहीं बच्चा ज़िंदा रहेगा कि नहीं, बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया या कुछ और। तो फिर मैं रात को 11-11:30 भी उनके पास अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। मैंने कहा चलो पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। फिर वो उसी समय तुरंत मुझे अटेंड करती थी। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक ही चीज़ हमेशा मुंह पे मुस्कान, और हमेशा पेशेंस के साथ मुझे हैंडल किया उन्होंने। हमेशा बोलती थी, सिर पे इतने अच्छे से हाथ रखती थी कि अपर्णा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से, मैडम के आशीर्वाद से आज मैं एक प्राउड पेरेंट हूँ 2 बहुत ही सुंदर बच्चियों की। मेरी बड़ी बेटी शी इज़ 16 ईयर ओल्ड एंड माई यंगर वन इज़ 13 ईयर ओल्ड। दोनों बेटियां उन्हीं की वजह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो मैं कुल मिला के, मेरे दिमाग में पता नहीं ये ख्याल क्यों आया आज सबसे शेयर करने का। मैं कोई बेचारी बनने का या कुछ ऐसा वो नहीं कर रही हूँ। आज एक जन से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी नई माँ बनने वाली है। तो पूछ रही थी कि दीदी कैसा क्या है, कैसे होता है, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर कैसे जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत तरह की टेंशन्स रहती हैं। तो मैंने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरा सेकंड बेबी जो मेरी पीयू की जो प्रेगनेंसी है, तो उसने मुझे यही बोला कि दीदी आपकी डॉक्टर तो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा येस, शी इज़ अ जेम एंड थैंक यू मैम। मुझे आज जो मेरी बड़ी बेटी है और दोनों बेटियों के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, जो आपने पूरी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू मेरे हस्बैंड का जो मुझे पेशेंटली हैंडल करते हैं। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं उनके पास गई, उस डॉक्टर के पास, तब भी उन्होंने मुझे बहुत ही शांत तरीके से हैंडल किया। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अपने बच्चे पे गिव अप करो या अपने शरीर पे गिव अप करो। हमेशा उन्होंने यही बोला कि ये एक ऐसी जर्नी है, हर औरत के जीवन में आती है, और
ये जर्नी बहुत ही खुशनुमा जर्नी है। इसको फील करो और भोलेनाथ को याद करके सब कुछ अच्छा अच्छा उन पे छोड़ दो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, मैनिफेस्ट करोगे तो सब कुछ होगा। और पता नहीं क्यों मुझे इच्छा हुई कि कम्युनिकेशन के थ्रू हीलिंग वाली बात कहने की, कि जब हम सामने वाले के साथ, सामने वाला अगर बहुत मजबूर है, सामने वाला अगर अपनी कोई परेशानियां बता रहा है हमें, तो हम कोशिश करें कि उन परेशानियों को हम थर्ड पर्सन तक ना जाने दें। एक कान से सुने, दूसरे से निकालें। अगर हम कोई सल्यूशन उनको नहीं दे सकते, पर अगर हम कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं तो प्लीज़ दें, उनकी हेल्प करें और कम्युनिकेशन को पॉजिटिव बनाएं, ना कि नेगेटिव। सो हम सामने वाले को भी हील कर सकते हैं और इस समाज को भी केयर कर सकते हैं, है ना, क्योर कर सकते हैं समाज को भी। सो ये था आज का विचार। थैंक यू सो मच। जय सोमनाथ।